नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। अभी मौजूद हैं नवादा जिला में। बात करें तो नवादा टाउन में, और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे होंगे ये रेलवे लाइन है, और जो ये पीछे देख रहे हैं ये तमाम लोग बेरोजगारों का हुजूम है। और बोले तो ये लोग तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई जनरल तैयारी कर रहे हैं, कोई रेलवे के लिए कर रहे हैं, कोई एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं, कोई एसएससी के लिए कर रहे हैं, कोई एलडीसी यूडीसी, बहुत ढंग का जो भी वैकेंसी है उसके लिए तमाम छात्र जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शशिभूषण कुमार हुआ। कहाँ घर आपका हुआ? मेरा घर नवादा जिला। नवादा जिला। यहाँ क्या कर रहे हैं? रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। सारे लोग जितने भी छात्र हैं यहाँ पे सब रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में छात्रों के द्वारा जो हंगामा मचाया गया, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं आंख जो खुलाया गया, बोले तो एनटीपीसी में जो रिजल्ट को लेकर धांधली हुआ था उसके लिए। अच्छा, क्या लगता है उसको आप हटा देते हैं? क्या लगता है केंद्र सरकार आपको वैकेंसी दे रहा है जो देना चाहिए था छात्रों को? जी नहीं। आप लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, केंद्र सरकार अगर वैकेंसी देगा ही नहीं तो आप लोग को तैयारी करने से क्या फायदा होगा? जो वैकेंसी है उसका मतलब हम लोग क्लियर करें, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो वैकेंसी आया हुआ है उसका तैयारी कर रहे हैं। जी। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कुंदन कुमार जी। कहाँ घर है आपका? नवादा जिला हुआ, मिर्जापुर। मिर्जापुर। सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होकर तैयारी पूरा करते हैं हम लोग एक तरह से। कितना समय देते हैं तैयारी? हम लोग कम से कम 8 से 10 घंटा देते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग कम से कम 2012 से हैं, कोई 15 से है, कोई 18 से हैं। अच्छा, तो अच्छा वैकेंसी मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। वैकेंसी केंद्र सरकार के द्वारा आ रहा जो वैकेंसी आया वो भी मतलब कि बंदे है। कौन सा वैकेंसी? रेलवे का हम लोग तैयारी करते हैं रेलवे की तैयारी कर बस। हाँ, वैकेंसी आया है? वैकेंसी जो आया है 2019 में वही मतलब कि एग्जाम लिया गया? एग्जाम लिया गया एक फेज, अब फिर गड़बड़ है, फिर ब्लॉक कर दिया गया। क्या नाम? मेरा नाम सुखदेव कुमार है। कहाँ घर है आपका? शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ तैयारी करते हैं, रूम लेकर रहते हैं। यहाँ रूम लेकर रहते हैं? हाँ, तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं घर से खर्चा आता होगा तभी यहाँ रहते होंगे। हाँ। पढ़ाई का खर्चा कौन देते हैं? पापा देते हैं। घर से देते हैं? हाँ। क्या उम्मीद आपके गार्जियन को आपसे क्या उम्मीद है कि मेरा बेटा अगर नवादा में रह रहा है तो रहकर क्या करेगा? मेरे पापा की सबसे पहले उम्मीद है कि घर में एक सरकारी जॉब होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। जैसे भी। और उसके लिए हम बड़े भाई हैं तो मुझे मतलब थोपा गया है कि जैसे भी हो सरकारी नौकरी होना तो होना है। और इसके लिए हम 2012 से मतलब लगे हुए हैं तैयारी में। 2012 से बोले तो 9 साल हो गया है। ये 10वां साल इन कर गया। और इस बार जो है जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए मेन मकसद था कि इसमें चाहे जैसे हो शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। लेकिन केंद्र सरकार 4 साल से भी तो फॉर्म भरा के ना एग्जाम लिए ना कुछ कर रही है। उसके बाद अब बोला गया कि डबल एग्जाम होगा ग्रुप डी के लिए, इसलिए हंगामा भी हुआ। इस बात को मुकर कर फिर बोली भी कि एग्जाम 2 नहीं होगा, 1 होगा। लेकिन अब हम लोग का ये है कि ये भी एग्जाम वैकेंसी जो है क्लियर किसू करा दे, बस उम्मीद है कि सरकार क्लियर करा। अब उम्मीद तो इसीलिए सब लड़का बैठा हुआ है, सब तैयारी कर रहा है। एक दिन में सोच लीजिए 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा लड़का पढ़ता है रात भर जग के। क्या यही उम्मीद लेकर ना? रेलवे ट्रैक पे कब से पढ़ रहे हैं? ये रेलवे ट्रैक पर हम लोग 14 से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कितना समय यहाँ पे देते हैं? यहाँ पर लगभग 4 से 5 घंटा टाइम देते हैं हम लोग। 5 घंटा सेट चलता है 2 घंटा, उसके बाद क्यूज चलता है 2 से 2.5 घंटा। 5 घंटा यहाँ पे तैयारी। यहाँ पर तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं आपके गार्जियन को आपसे उम्मीद होगा कि मेरे बेटा तो को खर्चा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बाहर में, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लेगा। सब हमारे गार्जियन क्या है, सब स्टूडेंट का गार्जियन, सब कृषि, जितने भी यहाँ पे हाँ। स्टूडेंट मौजूद हैं सबको, सबके गार्जियन चाहे जो भी हो, अगर घर से कहीं ना कहीं खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, हाँ। कर्ज लेके कोई खेत बेच के कहीं ना कहीं अपने बेटा को पढ़ा रहे हैं, तो उनसे उम्मीद यकीनन यही उम्मीद होगा। सबको यही मदद क्योंकि सब जितना भी लड़का है सब किसान परिवार से गुजर करते हैं। 2014 से मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। 2014 से कितना वैकेंसी आया है? 2014 के बाद तो आप रेशियो निकालिए तो पहले की अपेक्षा 10% भी वैकेंसी नहीं है। 10% भी 10% भी वैकेंसी नहीं है। कितने छात्रों का एज पार कर गया? बहुत सारे स्टूडेंट का एज पार कर गया है। 2014 में मोदी सरकार जब से आए हैं, जब से स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मारा हुआ है। स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो गया है। ये मोदी सरकार आने के कारण वैकेंसी सब अथी हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया। फिर बीच में इधर 18-19 में कोरोना आ गया, 2-3 साल ये ले लिया, कोरोना ले लिया। ऐसी करते करते स्टूडेंट का जो है एज पार हो रहा है। कितना स्टूडेंट बेरोजगार होके बाहर चले गए कमाने के लिए। अच्छा, बेरोजगार लोग जो तमाम छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं अपने घर के पैसे पर अपने गार्जियन उनको कहीं ना कहीं उनके कोई किसी को पापा दे रहे हैं, किसी को मम्मी दे रहे हैं, किसी को भाई दे रहा है, कहीं ना कहीं घर के पैसा पे सारे लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जी। और आलम ये है कि वो लोग अभी बेरोजगार हैं। कितना लोगों के साथ ये हुआ कि उनका एज भी पार कर गया, उन बेरोजगार ही रह गए, कारण कि सरकार के द्वारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला।
गिट्टी टारने के लिए, बोले तो गिट्टी टारने के लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ग्रुप डी का नौकरी क्या होता है? हाँ वही है, ट्रैक गिट्टी टारने के अब लिए। इसी में, अब इसमें भी बताइए कि सरकार को क्या कर दिए कि गिट्टी टरवाएंगे, और इसमें भी 2 एग्जाम कर रहे हैं अभी सरकार। आप लोग जैसे जहाँ से अभी आंदोलन अभी हुआ है, उसमें अगर इतना लड़का लोग आंदोलन नहीं करता तो क्या जाने सरकार फैसला देने में भी नामाथी हो जाते। फैसला नहीं देते, फैसला नहीं नहीं देते। आंदोलन अगर नहीं करते तो फैसला नहीं देते। क्या मतलब केंद्र सरकार लग रहा है कि अब एक ही एग्जाम लेगा ग्रुप डी में? ऐसा तो बोला गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई नोटिस दिया गया है कि अब तो नोटिस दिया गया है। अभी फिलहाल में कुछ नोटिस दिया गया है कि अभी इसका अथी होगा। अभी दिया गया ना, ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन इसमें कुछ अभी अश्विनी जी बोले हैं, जो रेल मंत्री हम लोग के हैं, वो बोले हैं कि अभी कुछ दिन इंतजार करे, लड़का हल्ला हंगामा ना करे, इस पर हम। ऐसा तो नहीं हुआ कि पांच राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश समेत तमाम 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसा तो नहीं है कि छात्रों का जो आंदोलन है, एक बार और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से ही आंदोलन हुआ था और वही नवादा की धरती है जहां आप लोग मौजूद हैं। यहीं से वो आंदोलन खड़ा हुआ था और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं कुर्सी से नीचे गिरा दिया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनको कुर्सी से वापस नीचे आना पड़ा था और उनकी सरकार चली गई थी। वो छात्रों का देन था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार आपको लॉलीपॉप थमा दिया कि 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव को किसी तरह निकल जाने अब क्या मालूम क्या करेंगे। वो भी तो लड़का का भी पूरा अथी नहीं आ रहा है, जैसे लड़का का अभी भी पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है कि सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी दिया गया है? अभी तो बिहार सरकार के लिए फिलहाल नहीं है एग्जाम कोई वैकेंसी। कैसे होगा? इधर दिया था वो तो इसका भी अभी कितने का बिहार पुलिस का दौड़ है, उसमें भी डेट बढ़ा दिया गया है। बोल रहा है ऐसे हो गया कोरोना की वजह से डेट दौड़, किसी का भी तैयारी पुरकस था, अब बताइए बीच में इधर दौड़ का डेट बढ़ा दिया गया है। अब वो लड़का चले जाएगा हार पार के, उस फिर आएगा, फिर दौड़ेगा, फिर डेट देगा। ऐसे कोरोना की वजह से सरकार का जाने कुछ भी नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से लगता है सब लड़का पर। अब एक जो कोरोना है ये पढ़ाई के मामला में ही कोरोना है, बाकी हर चीज में सब ठीक है। लेकिन कोरोना जब पढ़ाई में है, जब कोरोना का आप मुद्दा निकाल ही दिए, हम लोगों का सवाल था बेरोजगारी, लेकिन आप बोलते बोलते कोरोना का सवाल उठा दिए। तो ऐसा नहीं कि कोरोना जब होता तो पढ़ाई में अगर कोरोना है तो फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है आज से, तो फिर एग्जाम कैसे चल रहा है? वही ना, सारा एग्जाम लेता है। अच्छा, बच्चे पढ़े नहीं तो एग्जाम कहाँ से देंगे? वही तो बात है कि बच्चे नहीं पढ़े तो अभी कैसे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी कड़ाई चल रहा है। अब बच्चे बताइए कि उसमें क्या करेंगे, वो भी फेल हो जाएंगे। कि बीच में कोई स्कूल भी बंद था, सब स्कूल बंद था, क्या करे वो। टीचर पढ़ाते हैं कि लोग आपस में ही नहीं, आपस में ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, सब आपस में। बात ये है, बिहार सरकार के बारे में बोलते हैं कि बिहार सरकार को तो शर्म आना चाहिए अपना मुंह दिखाने में। वो कंपटीशन में जब तेजस्वी यादव बोले कि 10 लाख वैकेंसी देंगे, इलेक्शन लड़ रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाए हैं, तो वो बोले कि हम 19 लाख वैकेंसी देंगे। उनको 1 लाख भी वैकेंसी बिहार में देकर दिखा दी, उसके बाद हम बताएंगे कि हाँ की वैकेंसी होता है बिहार। बहुत सारे छात्रों पर FIR भी हुआ है। FIR हुआ तो क्या होगा? FIR तो होना उसका जो कहते हैं प्रशासन का काम है, उसका काम अपना कर रहे हैं। हम लोग को जो काम है नहीं करेंगे, हम लोग अपना हक के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आप ही बताइए। अच्छा, अगर सरकार वैकेंसी नहीं देता है तो छात्र तैयार हैं कि आंदोलन करेंगे? होगा होगा जरूर होगा। ये इंडिया लेवल पर हुआ ना, अब की बार बिहार लेवल पर होगा, नीतीश कुमार के विरुद्ध होगा। होगा के भी खिलाफ होगा, केंद्र सरकार के भी खिलाफ होगा। ये निकम्मों की सरकार है। वैकेंसी का बालक की सरकार है। यस। क्या लग रहा है? कहाँ घर है? जी नवादा करूँगा नवादा घर हुआ है। जी। तैयारी करते हैं? जी तैयारी कितने कर दिन से तैयारी कर रहे हैं? बस 4 साल से कर रहे 4 साल से। जी। कोई एग्जाम दिए हैं कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं? हैं। एग्जाम कहाँ देंगे, कोई एग्जाम ले तब नहीं देंगे। 4 साल देते एग्जाम में बंद है। 4 साल से ही भाई साहब तैयारी कर रहे हैं। गजब देखिए, विडंबना देखिए सरकार का। बिहार में चुनाव हो या फिर केंद्र में चुनाव हो, प्रदेश में चुनाव हो, बिहार में जिस समय चुनाव था तो तेजस्वी यादव का चुनावी वादा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। जवाब में काउंटर जवाब भारतीय जनता पार्टी का मिलता है, बिहार के मुख्यमंत्री का जवाब मिलता है कि अगर मेरा सरकार वापस आता है तो 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो रोजगार मिला है। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि 4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं। कहाँ से एग्जाम देंगे, जो फॉर्म भरे हैं अभी तक तो ऐसे ही चल रहा अच्छा, है। कब फॉर्म भरे? 2019 में भरा है ना ग्रुप डी NTP। 2019 में फॉर्म भरे, एग्जाम अब होने वाला है। जी आ गया एडमिट कार्ड, आ गया कि एडमिट कार्ड भी नहीं आया? एडमिट कार्ड आया नहीं आया, अभी तो लग रहा है कि फिर कैंसिल होगा। अच्छा, लग रहा है फिर कैंसिल होगा। हमको लगता है ये चुनाव मोदी का जो इलेक्शन आएगा 2024 में, उसके बाद फाइनल करेगा ये रेलवे को।
अच्छा, क्या लग रहा है एग्जाम होगा कि फिर ऐसे ही न यही चलते रहेगा। ऐसे ही चलते हाँ, रहेगा? लगता है 35-40 तक चलते रहेगा। आप लोग यानी कि तैयारी करते हाँ, रहेंगे? हम लोग तैयारी करते रहेंगे और लेकिन हार आप लोग भी नहीं मानिए। नहीं मानेंगे तो नहीं हार। लेकिन सरकार तो सब बेच रहा है जी, रेलवे को भी प्राइवेट कर रहा है, सारा संस्थान जो भी सरकारी संस्थान तो सबको प्राइवेट कर रहा है। तो जो करे हम लोग मतलब लगे हैं। तो जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो फिर नौकरी तो हो सकता है प्राइवेट में जाए। प्राइवेट में जाना। हाँ, यानी कि जो सरकार हाँ, करेगा, लेकिन वो- जाना है तो जाना जाना है। क्या नाम है भाई साहब? रानू कुमार, कहाँ घर है? नवादा डिस्ट्रिक्ट। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? कर रहे हैं 6-7 साल से। एग्जाम दिए हैं कभी कि नहीं? दिए हैं बहुत बार। दिए हैं। हाँ रेलवे में क्या है, ये जो ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं? हाँ। तो देखिए ये जो तमाम लोग हैं, बात करें तो ये जो बेरोजगार हैं, ये जो नौजवान हैं, जिसको बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, अगर आकार की बात किया जाए तो शायद दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगा। तमाम ये जो नौजवानों को बोला जाता है देश का भविष्य है, देश का भविष्य 4 साल से तैयारी कर रहा है, एग्जाम आज तक नहीं दिया है। इच्छा है कि रेलवे में जाकर देश की सेवा करें। अब देश सेवा करने का मौका इनको देगा तब, तो फिर ये देश का भविष्य काहे को? ये लोग तमाम किन्हीं का पिताजी, किन्हीं का माताजी, किन्हीं का भाई, कहीं ना कहीं कोई घर बेचकर पैसा दे रहे हैं, कोई ज़मीन बेचकर पैसा दे रहे हैं, कोई मेहनत करके पैसा दे रहे हैं। आलम ये है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को सरकार के द्वारा वैकेंसी नहीं दिया जाता है। धन्यवाद भाई। आप राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से जो आप विद्यार्थियों का जो मुद्दा उठाए, इसके लिए हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए धन्यवाद। देखिए नौजवान आप भी हैं, नौजवान हम भी हैं। बात वो नहीं है, बात हमारे देश की दूसरी मीडिया की बात करते हैं, जैसे और तमाम सारे मीडिया हैं। स्टूडेंट का आज तक कोई बात नहीं सुनने के लिए आया। स्ट्रीम मीडिया आपके लिए नहीं बना है, आम पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए जो स्ट्रीम मीडिया है, जिसका मेन मीडिया का जो काम है, शायद बखूबी मेन मीडिया काम अपना करती, बखूबी अपना जो फर्ज था पत्रकार का, पत्रकारिता का, अगर वो निभाती तो आज हम लोगों के जैसे डिजिटल मीडिया पूरे भारत में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से आज पूरे देश को यह संदेश जाएगा। हम जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं, तकरीबन 1000 की संख्या में, यहाँ लगभग 4 से 5 घंटा आप देख रहे हैं, बगल में ट्रैक है, यहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन आप सुने होंगे, आप जानते भी होंगे कि 2019 में आपका ग्रुप डी का फॉर्म आया, अभी तक आप 22 आ गया है भाई साहब, ना उसका कोई नोटिफिकेशन है। अब एक गिट्टी तारने वाला नौकरी में कहता है 2 एग्ज़ाम लेंगे। एक नॉर्मल साहब खलासी, चपरासी, ये सब गिट्टी तारने के लिए 2 एग्ज़ाम लेंगे, उस पर भी विरोध हुआ। विरोध, अब एनटीपीसी आप जानते हैं, एनटीपीसी जो आप कटअप देखे कि इंटर लेवल का क्या हाल हो गया, इसके लिए भी प्रदर्शन हुआ। सारे शिक्षक लोग हम विद्यार्थियों को सपोर्ट किए। अन्यथा फिर हुआ क्या कि उसको एक एग्ज़ाम में ये किया जाएगा। ग्रुप डी भी यही हाल है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इसका समर्थन कीजिए, आप लोग इसका सपोर्ट में आइए, और अन्य मीडिया की तरह आप लोग नहीं, जो ग्राउंड लेवल से आप लोग जो करते हैं सर्वे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये बिहार का हकीकत है। बिहार का हकीकत बात करें तो बिहार में जनसंख्या दर बहुत ज़्यादा है, नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, नौजवानों का प्रदेश है। और एक चीज़ और है मोदी जी, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये नवादा के नौजवान हैं, मगह के लाल हैं, जरासंध की धरती से बात कर रहे हैं। यही नवादा की धरती से खड़ा हुआ आंदोलन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार दिया था, जिस दिन नवादा के नौजवान इनको रोजगार नहीं मिला, और जिस दिन ये अपने कंधे पे आंदोलन खड़ा कर देंगे, यकीनन पूरे दावे के साथ कहते हैं आपकी सरकार भारत में दोबारा कभी चुनकर आएगी ही नहीं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हो। इसलिए तमाम जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों को रोजगार दीजिए, कारण कि इनका कहीं ना कहीं इनका मेहनत लगा हुआ है, इनके परिवार का इनके ऊपर भरोसा है कि आगे मेरे घर में जो इनके थाली में, इनके घर के थाली में जो रोटी जाएगा वो इन्हीं के कमाया हुआ पैसा से जाएगा। इसलिए इन तमाम नौजवानों को रोजगार दीजिए, और जब तक रोजगार नहीं दीजिएगा ये लोग तैयारी करते रहेंगे। ये लोग नवादा के लाल हैं, मिट सकते हैं लेकिन थक नहीं सकते हैं, इसलिए आपको नौकरी हर हालत में देना होगा। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।